हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को स्वागत है आपके प्यारा सा और आपका छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6204317872 PDF नोट्स के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री, हम लोग फिजिक्स का देख चुके हैं चैप्टर 1 का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चैप्टर 1 क्या नाम है? चैप्टर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। हम लोग जानते हैं ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं ठोस अवस्था। तो मेरे दोस्त, इस चैप्टर से आपका जितना भी VVI वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वह देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, चलिए देखिए आपके सामने पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न में ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? मेरे दोस्त, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण कौन है? एग्जाम्पल कौन है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो आपसे पूछा है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण, बताइए। तो NaCl, ZnS, कांच, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। बताइए मेरे दोस्त क्या होगा? तो अक्रिस्टलीय पूछा है। NaCl तो आपका क्रिस्टलीय होगा, ZnS क्रिस्टलीय होगा, सिलिकॉन कार्बाइड SiC आपका क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय होगा। तो अक्रिस्टलीय क्या होगा? आपका कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा जरूर, ठीक। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए सेकंड प्रश्न देखिए। सेकंड प्रश्न है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा, मतलब धनायन ऋणायन, धनायन मतलब माइनस होता है, धनायन का मतलब क्या होता है? ऋणायन का मतलब क्या होता है? माइनस, और धनायन का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो ऋणायन यानी माइनस द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तो अब कौन सा दोष, कौन सा इफेक्ट पड़ता है, कौन सा दोष होता है? शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष या एफ सेंटर, की इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त, जब रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लेता है, जब पकड़ लेता है उसको हम लोग एफ सेंटर दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर दोष। ऑप्शन C हो जाएगा, एफ सेंटर दोष हो जाएगा। चलिए देखिए तीन देखिए, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। मेरे दोस्त, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग रवादार ठोस बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेरवादार ठोस बोलते हैं, और बेरवादार को अक्रिस्टलीय ठोस भी बोला जाता है। आपसे अक्रिस्टलीय पूछे या बेरवादार पूछे तो आप दोनों को मतलब एक ही होता है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन हो जाएगा? हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबड़। तो बेरवादार यानी अक्रिस्टलीय ठोस। हीरा तो आपका क्या हो जाएगा? क्रिस्टल होगा, रवादार होगा। ग्रेफाइट भी रवादार होगा, नमक भी रवादार होगा। लेकिन रबड़ आपका क्या हो जाएगा? बेरवादार बोलिए या अक्रिस्टलीय ठोस बोलिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या बात है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इतना बताने के लिए। चलिए देखिए चौथा, देखिए ध्यान दीजिएगा चौथा प्रश्न आपके सामने। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP को क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बताइए। HCP इकाई सेल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है? 4, 6, 12, 7 है। तो मेरे दोस्त कितना होता है? 12 होता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी के सभी प्रश्न आपके VVI है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे? HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इकाई सेल 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए पाँच देखिए, क्रिस्टल होते हैं। देखिए बहुत लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाउट होगा। क्या होगा? डाउट होगा। हम जानते हैं यहाँ पे बहुत लोग का डाउट होगा। मैं डाउट को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। डाउट को हम अभी आपको क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। तो क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, इनमें से सभी। तो बहुत लोग बोलेंगे क्रिस्टल होते हैं 7 प्रकार के, जिसका भी 7 प्रकार के वह गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के, ठीक। क्या हो जाएगा? क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर आपसे ये क्रिस्टल का आगे लगा दे मूल तंत्र क्रिस्टल की संख्या, अगर लगा दे मूल, सिर्फ आपके मूल लगा दे, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे आपसे, तो वह हो जाएगा 7 प्रकार के, ठीक है। सिर्फ पूछा है क्रिस्टल होते हैं तो 4 प्रकार के आंसर होगा। लेकिन अगर सिर्फ मूल लगा दे, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, तो 7 प्रकार होता है। तो आप लोग घबराइए मत, 7 गो होता है। मूल लगा दे, मूल क्रिस्टल लगा दे, खाली मूल लगा दे मूल, तो 7 हो जाएगा। लेकिन सिंपल में पूछा है क्रिस्टल होता है तो 4 प्रकार के होते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत लोगों का डाउट रहता है, मैं इस डाउट को क्लियर कर दिया। देखिए छठा है रावादार ठोस है। देखिए फिर आपसे पूछ दिया रावादार ठोस पूछा है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं?
क्रिस्टलीय ठोस पूछा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलिए या उसी को रावादार ठोस बोलिए या उसी को ट्रू सॉलिड बोलिए या उसी को क्रिस्टलीय ठोस बोलिए। तो रावादार पूछा आपसे, रावादार ठोस है हीरा, कांच, रबर, इनमें से सभी। तो मेरे दोस्त बताइए रावादार ठोस कौन है। देखिए कांच आपका बेरावादार होगा, रबर भी बेरावादार होगा, लेकिन हीरा डायमंड आपका क्या हो जाएगा, रावादार ठोस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रावादार ठोस हीरा है। कांच आपका बेरावादार है, रबर भी आपका बेरावादार ठोस है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए सात पर ध्यान दीजिएगा। 7 पर HCP संरचना में पैकिंग परभाज होता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में पैकिंग परभाज आपसे पूछा है। क्या पूछा है, पैकिंग परभाज होता है, कितना होता है 0.68, 0.74, 0.54, 0.50। तो मेरे दोस्त 0.74 होता है, 74 होता है, 0.74 या इसी को 0.74 बोला जाता है। लेकिन आप लोग 0.74 बोलिएगा, 74 नहीं बोला जाता है, 0.74 होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, एकदम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए देखिए 8वां देखिए, 8वां पर ध्यान दीजिए। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। देखिए आपसे पूछ दिया, वहाँ पे तक क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, सिर्फ क्रिस्टल। लेकिन यहाँ पर मूल क्रिस्टल लगा दिया, क्या लगा दिया, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। ये भी प्रश्न, दोनों प्रश्न क्रिस्टल होते हैं, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या बहुत बार पूछा गया है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है कितने प्रकार के, आपको जस्ट बताया था उधर, 7 प्रकार के। क्या हो जाएगा, 7 प्रकार के। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त वीडियो में बने रहिए। 9, 10, 11, 12 फिर हमको बताते हैं बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव। चलिए उसके बाद 8वां के बाद 9वां पर ध्यान दीजिए। 9वां प्रश्न है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत बताइए। BCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC को बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। BCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, 32%, 34%, 28% या 30%। तो मेरे दोस्त कितना होता है, बहुत लोग जान रहे होंगे, एकदम 32% होता है। कितना होता है, 32% होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 10 देखिए, 10 पर ध्यान दीजिएगा। 10 एक धातु का रावाकरण HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या बताइए। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है HCP संरचना में धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, उप सहसंयोजक संख्या। कोऑर्डिनेशन संख्या क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक संख्या। कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद 11 देखिए। निम्न में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय भॉइड एवं अष्टफलकीय भॉइड होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा है जोड़ा जिसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय भॉइड पाया जाता है। किसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी का किसमें पाया जाता है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त जिसका भी सी होगा, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP। ठीक, HCP और CCP। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए 12 पर ध्यान दीजिए। 12 है, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्न में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए मतलब ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, एवं अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना वर्तमान में रहता है। किसमें, त्रिनताक्ष, ऑर्थोरोम्बिक, घनाकार, एक नताक्ष है। तो मेरे दोस्त क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे किसका, जिसका भी बी है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऑर्थोरोम्बिक है। ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, गामा बराबर 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आप ऑर्थोरोम्बिक हुआ होता है पैमाना। वह पैमाना जो मापा जाता है वह वर्तमान में रहता है, ऑर्थोरोम्बिक हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद थोड़ा और ऊपर करते हैं। 13 पर ध्यान दीजिए। 13 पर ध्यान दीजिए। 13 NaO2 में सोडियम की, NaO2 में, तो Na आपका क्या है, Na आपका सोडियम है। तो सोडियम की मतलब Na की उप सहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या बताइए। NaO2 में सोडियम की उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो मेरे दोस्त सोडियम की Na की आ जाएगा उप सहसंयोजक संख्या 4 आता है। क्या हो जाएगा, 4 आता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी होगा, 4 होगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए 14 नीचा करते हैं। तो देखिए 14 देखिए। 14 है, निम्न में कौन ऑक्साइड धातु की तरह
विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्न में से वह कौन सा ऑक्साइड धातु है जो कि विद्युतीय गुण की तरह दर्शाता है? कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मेरे दोस्त ऑप्शन डी इसका डी होगा, CrO2। CrO2 आपका विद्युतीय गुण दर्शाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 15, निम्न में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस को एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। तो बताइए निम्न में से कौन बेरवादार ठोस है? ग्रेफाइट आपका रवादार है। गलास क्या होगा आपका? बेरवादार होगा। क्या होगा? गलास आपका बेरवादार होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्रोम एलम आपका रवादार है। सिलिकॉन कार्बाइड आपका रवादार है। पूछा है आपसे बेरवादार पूछा है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन होने के लिए 62 043 17 8 72 पर अपना नाम जरूर भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मस्ती बेहसे पतरिए, बाय बाय, टाटा। आपका यह चैप्टर फिनिश हुआ। फिर हम लोग कल सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का देखेंगे, इसी तरह भी ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।